सुशांत सिंह राजपूत की आज 38वीं बर्थ एनिवर्सरी। महज 34 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। 50 सपनों की थी सुशांत सिंह की विश लिस्ट। 11 सपने हुए पूरे तो 39 सपने रह गए अधूरे। पढ़ाई में भी सुशांत सिंह राजपूत जैसा दूसरा कोई नहीं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ डांस क्लास से जुड़े बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। एक्टिंग के लिए चढ़ा जुनून तो बीच में ही छोड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। संघर्ष से भरा रहा मुंबई का सफर, नेस्ले मंच का मिला पहला ऐड। नाटक करते समय पहला टीवी शो के ऑडिशन के लिए आया कॉल। पवित्र रिश्ता शो ने बदली किस्मत, दर्शकों को खूब भाई मानव अर्चना की जोड़ी। फिल्म काई पोचे से फिल्मी डेब्यू किया, लोग बोले नए सुपरस्टार का हुआ जन्म। महज 250 रुपए थी पहली कमाई, फिल्म के लिए लेते थे 5 से 7 करोड़ फीस। सुशांत सिंह राजपूत की आज 37वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 34 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था, मगर उनकी मौत आज भी अनसुलझी पहेली है। किसी ने कहा कि उनकी हत्या हुई है, तो किसी ने कहा कि वो लंबे समय से डिप्रेशन में थे और ऐसे में उन्होंने सुसाइड कर लिया। मौत से 8 महीने पहले सुशांत ने अपने 50 सपनों का जिक्र सोशल मीडिया पर किया था। इनमें से उनके सिर्फ 11 सपने पूरे हो पाए और 39 अधूरे रह गए थे। इस लिस्ट में लैम्बोर्गिनी खरीदने से लेकर 1000 पेड़ लगाने जैसे सपने शामिल थे। 21 जनवरी 1986 को कृष्णा कुमार सिंह और उषा सिंह के घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया गुलशन, जिन्हें बाद में दुनिया ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जाना। सुशांत 4 बहनों में इकलौते भाई थे, इस कारण वो सभी बहनों के लाडले थे। जब वो 16 साल के थे तभी ब्रेन हैमरेज से मां का निधन हो गया। इससे पहले उनकी एक बहन का भी निधन हो गया था। गम के बोझ तले दबा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। सुशांत बचपन से ही पढ़ाई के लिए जुनूनी थे। वो हर चीज को बारीकी से समझना चाहते थे। ऐसे में वो अपने दोस्तों के भी बहुत चहेते थे। दिल्ली आने पर उन्होंने आगे की पढ़ाई सेंट कैरन स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने 2003 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिसमें उन्होंने 7वां रैंक हासिल किया था। सुशांत ने भारतीय खानी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सहित कुल 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया था। सुशांत बचपन से ही इंट्रोवर्ट थे। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। उनके बस 2-3 ही दोस्त थे। जब उनका जुड़ाव डांस से हुआ तब वो इसी के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ सुशांत ने शामक डाबर डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिया। हालांकि इस क्लास की फीस के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर डांस क्लास की फीस भरी। डांस में सुशांत इतने माहिर थे कि कुछ समय में ही वो डावर डांस ग्रुप के मेंबर बन गए। फिर उन्होंने 2005 में 51वें फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में बतौर बैक डांसर परफॉर्म करने का मौका मिला। इसी ट्रूप के साथ 2006 में सुशांत ऑस्ट्रेलिया गए, जहां उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय के पीछे डांस करते देखा गया था। इसके बाद तो सुशांत इस ट्रूप के साथ कई बड़े इवेंट्स में डांस करते नजर आए। हालांकि तब उनकी पहचान सिर्फ बैक डांसर के तौर पर थी। एक दिन शामक डावर ने सुशांत से कहा, सुशांत तुम बहुत अच्छे डांसर हो, डांस करते वक्त तुम कमाल के एक्सप्रेशन देते हो, तुम एक बेहतर एक्टर भी बन सकते हो। यह सब कहने के बाद शामक ने सुशांत की मुलाकात एक्टिंग गुरु बैरी जॉन से करवाई। यही वो पल था जिसने सुशांत की लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव लाया। एक नाटक से शुरू हुई सफर ने उन्हें फिल्मों से जोड़ दिया। फिल्मी सफर शुरू करने से पहले ही सुशांत ने 3 साल में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और खुद को डांसिंग और एक्टिंग में झोंक दिया। हालांकि पढ़ाई छोड़ने के बाद यह बात उनके परिवार वालों को पता चली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ सुशांत एक्टर बनने का ख्वाब लिए मुंबई चले गए। यहाँ वो 6 स्ट्रगलर्स के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने नादिरा बब्बर का एकजुट थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस थिएटर ग्रुप के साथ काम करने के अलावा सुशांत ने फिल्मों और टीवी शोज के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। आम स्ट्रगलर की तरह उनका भी यह सफर संघर्ष से भरा रहा। रोज ऑडिशन देने जाते, लेकिन निराशा ही हाथ लगती। वक्त के साथ उन्हें एड फिल्मों में काम मिलने लगा। उनका पहला एड नेस्ले मंच का था। यह पहला मौका था जब लोगों ने उन्हें पहली बार टीवी पर नोटिस किया। एक दिन वो एकजुट थिएटर ग्रुप के साथ नाटक परफॉर्म कर रहे थे। इस नाटक को देखने बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम भी पहुंची थी। सुशांत के एक्सप्रेशन और पर्सनालिटी को देख कास्टिंग टीम ने उन्हें टीवी शो
किस देश में है मेरा दिल के ऑडिशन के लिए बुलाया। इस शो के प्रीत ललित जुनेजा रोल के लिए सुशांत ने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गए। इस तरह उन्होंने छोटे पर्दे से एक्टिंग की शुरुआत की। इस शो में वो कम दिनों के लिए दिखे थे, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों की नजर में छा गए। फिर व्यूअर्स की डिमांड की वजह से उन्हें दोबारा शो में लिया गया। सुशांत के लिए 2009 लकी रहा। इस साल वो अंकिता लोखंडे के साथ टीवी शो पवित्र रिश्ता में दिखे। एकता कपूर ने स्माइल से इम्प्रेस होकर उन्हें इस शो में काम दिया था। शो में मानव और अर्चना की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। मानव के रोल के लिए सुशांत को 3 बड़े टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें बेस्ट मेल एक्टर और मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड भी शामिल था। इस शो के लिए काम करने के साथ उन्होंने जरा नच के दिखा सीजन 2 और झलक दिखला जा 4 में बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था। शो में उनके डांस मूव्स को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। टीवी शोज में काम करने के साथ ही सुशांत का रुझान फिल्म मेकिंग की तरफ हो गया था। इसी वजह से उन्होंने विदेश जाकर फिल्म मेकिंग की पढ़ाई के लिए 2011 में पवित्र रिश्ता शो छोड़ दिया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिल्म मेकिंग का कोर्स करना चाहते थे, हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए। यही वो वक्त था जब अभिषेक बैनर्जी फिल्म काई पोचे बना रहे थे। फिल्म में ईशान भट्ट रोल के लिए उन्होंने सुशांत को अप्रोच किया। इस फिल्म में सुशांत को राजकुमार राव और अमित साध के साथ देखा गया था। इसके बाद सुशांत को पीके, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों में देखा गया। इन सभी फिल्मों में अपने रोल से उन्होंने सभी को दीवाना बना दिया। लोग कहने लगे कि एक नया सुपरस्टार का जन्म हुआ है। सुशांत प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ से भी चर्चा में बने रहे। पवित्र रिश्ता के सेट पर उनकी मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई। कुछ समय की दोस्ती के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। 2011 में सुशांत ने झलक दिखला जा शो में अंकिता को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बाद से ही दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। 2016 में सुशांत ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि वो दिसंबर में अंकिता से शादी करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही यह रिश्ता टूट गया। अंकिता के बाद सुशांत का नाम रिया चक्रवर्ती से जुड़ा था। सुशांत और रिया की पहली मुलाकात 2013 में एक स्टूडियो में हुई थी। सुशांत शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे और रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म की। शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और दोनों पार्टियों में मिलने लगे। अंकिता के साथ लिव इन में रहते हुए भी सुशांत रिया से लगातार कॉल पर बातें करते थे। सुशांत का नाम कृति सेनन और सारा अली खान से भी जुड़ा था, हालांकि इस पर कभी ऑफिशियल मुहर नहीं लगी। सुशांत की पहली कमाई 250 रुपए थी, मगर कामयाबी मिलने के बाद सुशांत एक फिल्म के लिए करीब 5 से 7 करोड़ रुपए तक चार्ज करते थे। फिल्मों के अलावा उनकी कमाई का जरिया ब्रांड एंडोर्समेंट और स्टेज शो भी थे। बॉलीवुड में कदम रखने के बाद सुशांत ने 2015 में पाली हिल इलाके में पेंट हाउस खरीदा था। इस पेंट हाउस की कीमत 20 करोड़ रुपए थी। सुशांत के कार कलेक्शन में 1.5 करोड़ की मैसेराटी कार्टोपोटो लग्जरी कार थी। उनके पास 25 लाख की BMW K1300R बाइक भी थी। उनकी दोनों कार का नंबर 4747 था। 26 अप्रैल 2018 में सुशांत ने 2 लोगों के साथ मिलकर अपनी कंपनी एंजाई वेंचर्स की नींव रखी थी। इस कंपनी में सुशांत 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, जो नए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली थी। सुशांत अपनी कंपनी एंजाई वेंचर्स से 12 बायोपिक बनाने वाले थे, जिसमें वो अलग अलग ऐतिहासिक किरदारों की भूमिका निभाते। फिल्मों में व्यस्त होने के कारण सुशांत प्रोडक्शन में फोकस नहीं कर सके। सुशांत ने गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के साथ साल 2019 में विविड रेज रिया हल्दी एक्स रजिस्टर करवाया था। इस कंपनी के नाम की स्पेलिंग रिया के नाम पर थी।